सभी को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं बाल कांड की चौपाई हिंदी अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए और आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय जय सीताराम। पूरे जन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विद सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। तादंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी के साथ यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीति न जात बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक कटी नाचहि कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। शतानंद यरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदूष बंदीजन। सहित बरात राहुसन माना, आयसु मांगी फिरे भगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगत ते आई, ताते पुर पर मोदु अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़ऊ दिवस निस विधि सत कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्म आनंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। रामो सिए शोभायवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस, मिली नर नारी समाज। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक के सुकृत ही की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए।
जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृत हम सरस बिसेखी। पुण्य देखब रघुबर बिबाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बहनी, यही बियाह बड़े लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अथित हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार ही बार स्नेह बस, जनक बोलाई बिसिए। लेने आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति हुई है पहुनाई, प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लख नहीं निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम नागरिकवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तई से भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सम अंग सुहाए, ते सम कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम और लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। धरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुधन एक ही रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भाव ही मुख बरन न जाई, उपमा कहु त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।